पत्नी और उसके भाई द्वारा हमारी हत्या की सारी प्लान तैयार थी, जो उसके मोबाइल में हमने गलती से देख लिया। तो हमारी हत्या करवाने का और उसके बदले में इसकी नौकरी मिल जाता और इसका कहीं अफेयर भी है किसी से, तो उससे शादी कर लेने का ये था। हाँ, कि बोला कि जो मेरठ का घटना हुआ है ना, वही मतलब उसी तरह तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इन दिनों एक चर्चा हर किसी की जुबान पर है और इस चर्चा को आपके सामने रखना चाहूंगा, इस पर बातचीत करना चाहूंगा कि पुरुष समाज पिछले कुछ दिनों से ज्यादा प्रताड़ित नजर आ रहा है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, हर जगह घटनाएं सामने आ रही हैं और बनारस में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। एक सहायक लोको पायलट के पद पर तैनात व्यक्ति ने सिगरा थाने में तहरीर दी है अपनी पत्नी और पत्नी के भाई के खिलाफ, और आरोप ये लगाया है कि उनकी हत्या हो सकती है, हत्या की साजिश रची जा रही है और उस हत्या की साजिश में मेरठ की घटना का जिक्र है। जब वो सिगरा थाने पहुंचे तो उसके बाद खलबली मच गई प्रशासन में और उन्होंने ये जिक्र किया कि फोन की रिकॉर्डिंग है इसकी और इस रिकॉर्डिंग के जो सबूत हैं वो उनके पास है। उन्होंने पुलिस के सामने इस सबूत को पेश किया है कि किस तरह से उनकी पत्नी बातचीत कर रही है और पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है, रिकॉर्डिंग को पूरी तरह से खंगाल रही है। इस पूरी शिकायत के पीछे क्या कोई घरेलू वजह है या फिर कहे कि आपसी विवाद भी हो सकता है या कुछ और है। फिलहाल जो व्यक्ति हैं, जो सहायक लोको पायलट है, वो अपनी हत्या की आशंका जता रहे हैं अपनी ही पत्नी के द्वारा और उसके भाई के द्वारा, और उनका ये कहना है कि इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा था, वो समय से पहले पुलिस को सूचित करने पहुंच गए। अब लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब सिगरा थाने की पुलिस इस मामले पर तफ्तीश अपनी आगे बढ़ा रही है और तफ्तीश के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इस पूरी शिकायत के पीछे की वजह क्या है। आखिर जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उसके पीछे कोई घटना भी है, कोई साजिश है या फिर आपसी कलह के कारण उन्होंने इसको थाने तक ले जाना जरूरी समझा। लोग भी चर्चा कर रहे हैं और देखना यह होगा कि इस चर्चा के बाद जब पुलिसिया जांच का नतीजा सामने आता है तो तस्वीर क्या होती है। कि पत्नी और उसके भाई द्वारा हमारी हत्या की सारी प्लान तैयार थी, जो उसके मोबाइल में हमने गलती से देख लिया और वही हमने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। क्या साजिश चल रही है? साजिश हमारी मतलब क्या है कि वो हमारी हत्या करवाने का और उसके बदले में इसकी नौकरी मिल जाता और इसका कहीं अफेयर भी है किसी से, तो उससे शादी कर लेने का ये था। क्या धमकी दिया उसने? धमकी दिया कि धमकी नहीं, उस फोन में रिकॉर्डिंग है, हमको डायरेक्ट धमकी नहीं दिया। साजिश तो क्या बोली वो मेरठ का? हाँ, कि बोला कि जो मेरठ का घटना हुआ है ना, वही मतलब उसी तरह तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। तो और उसके बाद फिर अपने भाई को कॉल किया और भाई आया और उसके साथ मारपीट भी किया। फिर हमने उसी आधार पर तहरीर लिखवाया। कितने साल हो गए आपकी शादी को? कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे नहीं हैं, 2 साल हो गए हैं। कहाँ शादी हुई है? मेरा शादी पटना में लावलपुर में हुआ है। पूछे तो स्टार्टिंग में तो घर पर रहती नहीं थी, तो 2 साल अपने मायके ही रही। उसके बाद बोली कि जब भी हम रहेंगे तो बनारस में ही रहेंगे, तो अभी दिसंबर में बनारस में लाए थे। उसके बीच में 6 जनवरी के दिन थोड़ा सा बन क्या है कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा होता है ना नोकझोंक, उसी के सिलसिले में तो इसके पूरा गार्जियन आए। उस समय भी हमारे साथ बहुत मारपीट की, उस समय भी मेरी हत्या हो जाती, लेकिन कुछ मेरे घर के सदस्य थे, उन्होंने हमको बचा लिया। उसके बाद फिर बीच में आता था हमेशा, इसके फादर कहता था कि आएंगे हम पुलिस विभाग से, रिटायर आदमी हैं, तुमको मिनटों में थाना में डाल देंगे, करेंगे। बहुत सारी धमकियाँ हमको, हमारे परिवार सबको देते थे। अभी आप क्या चाहते हैं? क्या कि ये सब क्या कि अब तो मतलब अभी तो डर मन में बैठ गया है बात में। तो अभी मन यही है कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। क्या गुहार लगाएंगे पुलिस से? क्या चाहते हैं? पुलिस वही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। बाकी सारा पुलिस में क्या है कि वो क्या दर्ज है, हमने साक्ष्य भी पुलिस को दे दिया है और बाकी जो काम होगा और फिर मेरा जो डिपार्टमेंट है उसके अनुसार जैसा होगा वैसे हम करेंगे। बात कर रहे हैं, वो लड़का कहाँ का है?
वो मतलब वो लड़का है, एक मुस्लिम लड़का है, लैक खान नाम का लड़का है। उसका लगता है कि 2023 का एक फ़ोटो मैंने देखा, और उसके बाद अपनी वाइफ को लेके आया था। तो हम थके रहते हैं नौकरी से, तो सो जाते हैं, लेकिन उसके हमारे रहते भी वीडियो कॉलिंग से बातचीत होता था उसका। तो हमने देख लिया 2-3 बार उसको करते। तो एक बार मैंने बोला भी उसको, लेकर के उसके गार्जियन को ही बताया, तो गार्जियन को भी सारा चीज़ पता है। तो गार्जियन ने उसी को लेकर के हमको मारपीट करने लगा कि मेरी बेटी को ऐसे करोगे, और गार्जियन को ही पता है कि इसका अफेयर है। उससे मतलब ऑडियो में उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, उस सबको डिलीट कर देना, सारा चीज़ है। और उसका फ़ोटो भी उस तरह की आपत्तिजनक फ़ोटो भी हमारे पास है उस लड़के के साथ। सुमित कुमार हैं, जो बिहार के निवासी हैं, वर्तमान में लोको पायलट हैं, वाराणसी में नियुक्त हैं। छित्तुपुर में ये रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ अभी वर्तमान में रह रहे थे। इनका आरोप था कि पत्नी ने अपने भाई से मिलके फ़ोन पे इनकी हत्या की प्लानिंग कर रही थी, और उसी के क्रम में फिर जब इन्होंने उनसे पूछताछ की तो आपस में इनकी बहस हुई, जिसमें उसने इन्हें धमकी भी दी। तो उस संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई, उस पे मुकदमा 131/25 थाना सिगरा में पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन्होंने दी है उनकी जांच की जा रही है, उसी के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिकायत क्या है पूरा? शिकायत बहुत ज़्यादा कुछ उसमें उन्होंने अपनी तहरीर में नहीं बताया है। तहरीर में यही बताया है कि हमने रिकॉर्डिंग सुनी पत्नी की, और उसमें हमें ये भाई से कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो इनको लगा कि इनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है मारने की और नौकरी लेने की। इसी पे जब उन्होंने पूछताछ की पत्नी से, तो पत्नी इनसे कुछ फिर आपस में झड़प हुई और धमकी देने लगी, तो इन्होंने उस पर तहरीर दी और उस पर मुकदमा लिखा गया। मेरठ का जिक्र किया गया है मुकदमे FIR। हाँ, इनका वही कहना है कि जब पूछताछ पत्नी से इन्होंने की तो मेरठ जैसा कर देंगे, इस तरीके से धमकी दी गई है पत्नी के द्वारा। सारे विषयों की जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।